अध्याय उसकी 6 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु मसीह में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, तारीफ करो इस वचन के लिए। अब सुनो, कहता यीशु मसीह में ना खतना रहित कुछ काम का है। कहता चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे अन्य जातियों से आए हुए विश्वासी हो, चाहे तुम बॉर्न क्रिश्चियन हो, जन्म से क्रिश्चियन हो, चाहे तुम दूसरी जातियों से आए हुए परमेश्वर के विश्वासी हो, कहता ना तो खतना पढ़ेंगे उसको, ना ही खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। इंग्लिश में लिखा बट फेथ विच वर्कeth बाय लव। इसको ईस्वर्ड बाइबल में हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा फेथ विच वर्कeth बाय लव। बोलो विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। वर्कeth मतलब अपने पड़ोसी को बोलो खतना। यानी वो बंदा जो मसीह में है शुरू से, और वो बंदा जो बाद में परमेश्वर को उसने ग्रहण किया, कहता किसी काम का नहीं, पर कहता विश्वास जो प्रेम के द्वारा क्या डालता है, प्रभाव डालता है। कहता फेथ विच वर्कeth बाय लव। कहता विश्वास बिना प्रेम के तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अब मैं चाहता हूं आप अपनी स्क्रीन पे देखो, इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। पढ़ो सब, मैं 3 बोलूंगा, सब पढ़ेंगे मिलके। 1 2 3। जो कहता विश्वास जो प्रेम के द्वारा क्या करता है, कहता विश्वास विच वर्कeth बाय लव। वो विश्वास जो प्रेम के द्वारा काम करता है। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूं, आज जो वचन मैं आपको दूंगा आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। इब्रानी भाषा का हम 1756 शब्द अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। कहता प्रभाव का मतलब यूनानी भाषा में है एनर्जीज, एक्टिव, इफेक्चुअल, पावरफुल। उसने कहा विश्वास तेरा पावरफुल है, तेरा विश्वास इफेक्टिव है अगर तेरे अंदर क्या है, प्यार है। ये हीलिंग, मिरेकल्स, डिलीवरेंस, छुटकारा, कहता है ये इफेक्टिव है, ये ओरिजिनल है, ये काम करेगा अगर तेरे अंदर क्या है, प्रेम है। तो अब जिस प्रेम शब्द को बाइबल में यूज किया गया, क्योंकि यूनानी भाषा बहुत बड़ी भाषा है जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी गई थी। इंग्लिश और दूसरी भाषाएं उसके मुकाबले उनके शब्द जो हैं वो थोड़े हैं और वो पूरी तरह से उन्हें दिखा नहीं पाते या समझा नहीं पाते। यूनानी भाषा में लव का मतलब है अगापे। बोलो अगापे। अब मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं। 4 तरह का लव है और आज मैं आपको 3 तरह का बताऊंगा। अगर मैं आज एक अपने भाई से बोलूं मैं तुझसे प्यार करता हूं, हिंदी में फिर भी प्यार आएगा। मैं वाइफ से बोलूं प्यार करता हूं, वो भी प्यार लिखते हैं। मैं प्रभु से प्यार करता हूं, वो भी प्यार लिखते हैं। पर यूनानी भाषा में ऐसा नहीं था। एक प्यार था फिलियो प्यार, जिसको बोलते हैं फ्रेंड बॉन्ड। फिलिया इसका मतलब था लव बिटवीन फ्रेंड्स या क्लोज फ्रेंड्स या सिबलिंग्स या भाइयों में या अपने दोस्तों में प्यार रखना, उसे बोलते थे फिलियो लव। एक था इरोस लव यानी रोमांटिक लव, जो आप बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं। एक था अगापे लव, अनकंडीशनल गॉड्स लव, जैसे हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। कहता अगापे एक ऐसा लव है, ऐसा प्यार है जो अनकंडीशनली आप लोगों के साथ करते हैं, चाहे आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएं। कि आज ये मेरी बात मान रहा है, मैं इससे क्या करता हूं। कहता कल अगर ये मेरी बात ना माने तो भी मैं क्या करूंगा इससे। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, कहता अगापे जो यीशु मसीह ने कहा, प्रेम जो विश्वास जो प्रेम के द्वारा क्या डालता है, प्रभाव डालता है। कहता तुम्हारा विश्वास प्रभाव यानी
इफेक्टिव होगा, सच्चा काम करेगा, तुम्हारी जिंदगी में सच्ची डिलीवरेंस होगी, असली में डिलीवरेंस होगी। पर कहता वो विश्वास काम तभी करेगा जब तुम लव करोगे। कौन सा वाला लव? फिलियो वाला, इरोज रोमांटिक वाला, कहता अगापे वाला। उस लाइन को फिर से पढ़ेंगे हम, ये वाला लव, क्योंकि बाइबल कहती है जिस लव शब्द का प्रयोग यहां पे किया गया, गलातिया 5:6 पढ़ेंगे, कहता बाय फेथ विच वर्कeth बाय लव, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है वो विश्वास। इसमें जो लव शब्द यूज किया गया वो अगापे है, भाइयों वाला प्यार नहीं। भाइयों वाला प्यार क्या होता है? आज मेरे साथ ये सहमत है तो मैं इससे क्या करता हूं? प्यार करता हूं। कल को सहमत नहीं हूं, प्यार नहीं करता हूं। जो दुनिया करती, जो यीशु मसीह ने कहा था अन्य जाति जैसे प्यार करते हैं, जो उनके साथ एक मन है उन्हें नमस्कार बोलते हैं, जो उनके साथ एक मन नहीं है उनको नमस्कार नहीं बोलते। परमेश्वर कहता तुम भी ऐसा ही प्यार करते हो, तुम भी जो तुम्हारे साथ सहमत है उससे प्यार करते हो, जो सहमत नहीं उसकी तुम टांगे खींचते हो। पर परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारे अंदर फिलियो लव है, तुम्हारा विश्वास मरा हुआ होगा, तुम जीसस नेम बोलोगे पर जीसस नेम काम नहीं करेगा। तुम बी हील्ड बोलोगे पर हीलिंग नहीं होगी। तुम बी डिलीवर्ड बोलोगे पर डिलीवरेंस नहीं होगी। तुम बड़े ऊंचे उठने की कोशिश करोगे पर अंदर से तुम खोखले होगे। पर कहता अगर तुम ये चाहते हो कि विश्वास तुम्हारा प्रभाव डाले, तो कहता प्रेम से वो प्रभाव डालेगा। और कौन सा वाला प्रेम? फिलियो वाला। बोलो, जो भाई बहन को करता है, भाई भाई को करता है, आप अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं, वो वाला लव नहीं। वो लव जो पति पत्नी के साथ करती, नो। रोमांटिक लव नहीं। कहता वो लव अगापे वाला। कहता विश्वास अगापे के साथ क्या डालेगा? प्रभाव डालेगा। यानी अगर तेरे अंदर विश्वास है पर अगापे वाला लव नहीं है। अगापे वाला लव पढ़ेंगे, इट इज द लव दैट एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, सेल्फलेस लव एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 लव्स। कहता ये ऐसा प्यार है जो तुम अपने दुश्मनों के साथ भी करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम इस हाईएस्ट कैटेगरी के लव से नीचे उतर जाओगे, जहां तुम प्यार तो कर रहे हो पर फिलियो वाला। किससे? अपने भाई से, अपने मिशन के बंदे से, अपनी ही चर्च के बंदे से। दूसरी चर्च के बंदे से तुम प्यार नहीं करोगे। दूसरे लोगों जो तुम्हारे साथ सहमत नहीं, तुम प्यार नहीं करोगे। कहता ऐसा प्यार ठीक है पर प्रभावशाली तुम्हें नहीं बना सकता, क्योंकि वही प्यार तुम्हें प्रभावशाली बनाएगा जब तुम अनकंडीशनल अगापे वाला करोगे। समझ आ रही है कि नहीं? जब आप अगापे से नीचे आ जाएंगे, फिलियो में, इरोज यानी अपने पत्नी के साथ, हाँ, या अपने भाइयों के साथ, अपनी संगति के साथ, पर अगापे वाला नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास को यह चीज प्रभाव रहित कर देगी। तुम अंदर से खोखले होगे, तुम बोलोगे कुछ, बोलोगे आसमान, रहोगे जमीन पर। तुम कुछ भी करोगे सफल नहीं होगा। क्यों? वो विश्वास किसके द्वारा प्रभाव डालता है? बोलो, प्रेम के द्वारा। यानी अगर आपके अंदर विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो चंगा करता है, आजाद करता है, मेरा एक दिन वीजा आएगा, मैं ब्लेस होऊंगा, मेरा बच्चा बचाया जाएगा, मेरी बहन बपतिस्मा लेगी, कहता वो सारे विश्वास तभी काम करेंगे अगर तेरे अंदर कौन सा प्यार होगा? ऊंची आवाज में बोलो, अगापे वाला। कहता अगर फिलियो वाला होगा तो नहीं, पति पत्नी वाला होगा तो नहीं, पर कहता अगर अगापे होगा कि तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस मिलते नहीं, सोच मिलती नहीं, पर तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ। और ये ग्रेटेस्ट है 4 लव से, 4 प्यारों से। क्योंकि एक और प्यार जिसे हम स्टोर्ज बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो, आपको जो कुछ मिला, जो मम्मी मिली, ताई मिली, आपने नहीं चुना, आप उनसे प्यार करते हो। पर वो प्यार रिश्तेदारी वाला, एक प्यार भाइयों वाला, दोस्ती वाला, एक प्यार हस्बैंड वाइफ वाला, एक प्यार अगापे। कहता अगर तुम उस प्यार में नहीं हो तो तुम प्रभावशाली नहीं हो।
ये रीजन है, ये मेन रीजन है आज लोगों को डिलीवर नहीं कर पाते, उनको ब्लेस नहीं कर पाते।